कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये वही 96% लोग हैं जो बिना सब्सक्राइब के वीडियो देख के आराम से चले जाते हैं। देखो ऊपर वाला सब देख रहा है यार, एक बटन ही तो दबाना है, दबा दो जल्दी से। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 2 का पोयम, जिसका नाम है अ टाइगर इन द जू, रिटन बाय लेस्ली नॉरिश। तो इस पोयम के माध्यम से हमें पोएट एक जंगल में रहने वाले टाइगर और एक जू में रहने वाले टाइगर यानी कि चिड़ियाघर में रहने वाले टाइगर के बीच में डिफरेंस बता रहे हैं और उनकी तुलना कर रहे हैं, यानी कि उन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। तो चलिए पोयम को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ में मतलब कि ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स से लेकर के इन हिज क्वाइट रेज तक में पोएट हमें ये बताना चाह रहे हैं कि वो टाइगर के शरीर में बहुत सुंदर सुंदर स्ट्राइप्स बने हुए हैं, ब्लैक स्ट्राइप्स बने हुए हैं और वो सुंदर सुंदर स्ट्राइप्स उसके पूरे बॉडी, उसके एंटायर बॉडी को कवर कर रहे हैं। और वो टाइगर अपने केज में यानी कि अपने ही पिंजड़े में एकदम बहुत ही अकड़ के चल रहा होता है, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि उसके अंदर अभी बहुत ज्यादा खुन्नस है, यानी कि बहुत ज्यादा क्रोध है, वो बहुत ज्यादा गुस्सा है और वो पिंजड़े में काफी शांत है क्योंकि उसे पता है कि वो अब कुछ नहीं कर सकता है, वो बेचारा अब लाचार है। और उसे देख करके पोएट बहुत नाराज हो जाते हैं और उस टाइगर को कंपेयर करते हैं कि उसे वो कहाँ है और अब उसे कहाँ होना चाहिए। तो वो सेकंड स्टैंजा में यानी कि ही शुड बी से लेकर के डियर पास तक में हमें वही बता रहे हैं कि उसे यानी कि उस टाइगर को लंबे लंबे घासों में सिसकता हुआ छुपते छुपते हिरन का शिकार करना चाहिए, जो हिरन झरने के पास घूमते रहती है। यानी कि पोएट हमें सेकंड स्टैंजा में बता रहे हैं कि टाइगर लंबे लंबे घासों में छुपते छुपते और अपने धीरे धीरे पाँव से एकदम चुपचाप जल के पास जाते, जल के स्रोत के पास जाते, यानी कि आप वाटरफॉल समझ लीजिए या झरना समझ लीजिए, जहाँ मोटे मोटे बड़े बड़े हिरन यानी कि डियर गुजरते हैं, जहाँ से बड़े बड़े हिरन डियर गुजरते हैं, वहाँ पर टाइगर शिकार करते रहते हैं। और वहीं टाइगर को होना चाहिए, ना कि एक जू में जहाँ वो कैद होता है अपने पिंजड़े में। और फिर थर्ड स्टैंजा में यानी कि ही शुड बी से लेकर के द विलेज तक पोएट अपना इमेजिनेशन बता रहे हैं और हमसे कह रहे हैं कि अगर उस टाइगर को वो पानी यानी कि वो पानी का स्रोत के पास डियर नहीं मिलता, अपना भोजन नहीं मिलता, तो वो टाइगर वो उस जंगल के बगल में जो भी गांव है वहां पर आता और अपने बड़े बड़े दांतों से जोर जोर से आवाज निकालता, दहाड़ने का जोर जोर से आवाज निकालता और पूरे गांव को डराता। और उसके शार्प दांत और उसके शार्प नाखून को देख करके पूरे गांव वाले डर जाते हैं या भयभीत हो जाते हैं। अब फोर्थ स्टैंजा में पोएट हमें बता रहे हैं कि बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, यानी कि वो चिड़ियाघर के मजबूत कोठरी में बंद है और उसका सारा पावर छीन लिया गया है और उसे कोई हेल्प भी नहीं कर पाता है। और वो टाइगर आने जाने वाले लोगों जो मछली घर या फिर चिड़ियाघर देखने आते हैं उसकी परवाह ना करते हुए वे अपने पिंजड़े में यानी कि टाइगर अपने पिंजड़े में ही अकड़कर चलते रहता है। तो फिफ्थ स्टैंजा में फिर से पोएट हमें उस केज्ड टाइगर का सिचुएशन बता रहे हैं कि वो टाइगर रात के समय में वहां से गुजरने वाली व्हीकल्स यानी कि वहां से आने जाने वाली मोटर कारों की ध्वनि को सुनते रहता है, यानी कि उनसे प्रोड्यूस किया गया साउंड को सुनते रहता है और वो अपने चमकदार आंख से चमकदार सितारों की तरफ देखते रहता है। तो दोस्तों यहाँ खत्म होता है हमारा ये पोएम। उम्मीद है आपको पसंद भी आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो लाइक थैंक्स फॉर वॉचिंग।